चलिए खबर मिल रही भोपाल से, जहां पर बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा रहेगा मुरलीधर राव का। हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम जाएंगे मुरलीधर राव। जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्ष की लेंगे बैठक। संगठन के पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। 2022 के संगठन कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। 23 की विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। सह प्रभारी रामशंकर कठेरिया भी मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। ग्वालियर, चंबल के दौरे पर रामशंकर कठेरिया हैं। चलिए इस पूरी खबर को जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से। दुष्यंत, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे 3 दिवसीय, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज से इस पूरे प्रवास की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से मुरलीधर राव की बात करें तो भोपाल के साथ साथ हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों का दौरा करेंगे। वहां पर पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन की मजबूती किस तरीके से अभी की जानी है, क्योंकि इस वर्ष चुनाव आहूत होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो उसमें बीजेपी की मजबूती किस तरीके से निकलकर सामने आए, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, इस पर भी विशेष फोकस जो है वो कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का है। और बीजेपी की लगातार कोशिशें भी यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा बूथ प्रबंधन करके एक बार फिर से सत्ता का रास्ता जो है वो साफ किया जाए। और उसी को लेकर तमाम सारी कोशिशें जो है, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर तमाम सारे पदाधिकारी अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कितना जो है वो मध्य प्रदेश की जनता को मिला है, निचले स्तर पर कितनी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, इस बारे में भी जानकारियां जो है वो जुटाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारियां आप पहले दी गई थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किस तरीके से किया है, जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाया है, इस बारे में भी फीडबैक जो है वो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इन 3 दिनों के दौरान अलग अलग जिलों में पहुंचकर लेने वाले हैं। इसके साथ ही आगामी दिनों की जो जिम्मेदारियां होंगी वो किस तरीके की होंगी, किस तरीके से जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को दी जाएंगी, चुनाव में क्या उनकी भूमिका होगी, इन तमाम सारी बातों को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। और जो जरूरी होगा उसके लिए दिशा निर्देश भी प्रदेश नेतृत्व को जारी कर सकते हैं। हालांकि कई सारे फीडबैक, कई सारे कामकाज जो है वो संगठन स्तर पर लगातार किए जा रहे हैं। और बीजेपी लगातार कोशिश यही कर रही है कि बूथ मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई सारे 2018 में देखने में आया था कि कई सारी सीटें जो है वो बहुत कम अंतर से बीजेपी को कहीं ना कहीं पराजित हुई थी बीजेपी। तो ऐसे में उन सीटों पर एक बार फिर से किस तरीके से विजयश्री हासिल की जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी लगातार तमाम सारे प्रयास जो है वो नेतृत्व द्वारा किए जा रहे हैं। और उसी का उदाहरण है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं और 2 से 3 दिन का प्रवास करके वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको तो समझ ही रहे हैं। साथ ही साथ इस बारे में भी विशेष गंभीरता से फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाए, अलग अलग वर्गों को भाजपा से जोड़ा जाए और तमाम सारे वर्गों को जोड़कर एक बार फिर से सत्ता जो है मध्य प्रदेश में बनाई जाए। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से अगर देखा जाए तो मुरलीधर राव को दूसरी बार मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया और ऐसे में देखने दिलचस्प होगा कि इस बार जो सीटों पे 2018 में बीजेपी काबिज नहीं हो पाई थी, जो हार का सामना करना पड़ा था, उसको किस तरह से वो सुनिश्चित करते हैं, किस तरह से उसका फीडबैक लेते हैं और किस तरह से वहाँ पर रणनीति तय होती है कि इस बार जो आने वाले चुनाव है उसमें इस तरह की हार का सामना बीजेपी को नहीं करना पड़े। दुष्यंत बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। बता दें बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम जाएंगे मुरलीधर राव। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की बैठक लेंगे। संगठन के पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। 2022 के संगठन की जो कामकाज है उसकी रिपोर्ट लेंगे, फीडबैक लेंगे, किस तरह से कामकाज किया गया और उसी के आधार पर 2023 की विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी।